हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं शंकर सर आपको 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर बहुपद को बताने जा रहा हूँ। ये पूरा नोट्स बना रहे हैं आपको। पहला वीडियो में आपने देखा पूरा उदाहरण, संपूर्ण उदाहरण का वीडियो है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, यह प्रश्नावली 2.1। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जानने के लिए देखते हैं। पहले देखिए, इसमें हम लोग को होता है रूट के अंदर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट ठीक है, ये रहेगा, या फिर आपको फ्रैक्शन के रूप में यानी भिन्न के रूप में रहेगा 1/अल्फ़ाबेट। ये दो स्थिति में याद रखेगा कि आपको बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब स्थिति में आपका बहुपद होगा, बस यही याद रखना आपको है। ये इसके मतलब क्या होगा कि हम लोग रूट के अंदर x नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर t नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर y नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो गया 1/, यानी कि ऐसे नहीं होना चाहिए 1/y, 1/x, 1/t, ऐसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सब मेरा बहुपद नहीं है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना आपको है। दो चीज़ है कि ये दोनों चीज़ में बहुपद नहीं होता है, बाकी सब जगह हम लोग को बहुपद होता है। ठीक है, अब यही चलिए हम लोग देखिए, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन था 4x² - 3x + 7। देखिए, यहाँ पर कहीं भी अल्फ़ाबेट में रूट नहीं है, इसलिए मेरा बहुपद हो गया। कहीं भी मेरा ये बटा के रूप में नहीं है, डिवाइड के रूप में नहीं है, इसलिए भिन्न के रूप में नहीं है, इसलिए मेरा ये बहुपद हो गया। ठीक है, दूसरा में देखिए, यहाँ y² + √2। हम लोग को नंबर नहीं देखना है, अंक नहीं देखना है, बल्कि हम लोग को सिर्फ अल्फ़ाबेट देखना है कि वो रूट के अंदर है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट जो था, यानी कि अंग्रेजी का ABCD जो है वर्णमाला, वो मेरा रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, डिवाइड के रूप में नहीं रहना चाहिए। तो y² + √2, तो ये भी आपका बहुपद है। लेकिन थर्ड में देखिए आपका ये है कंडीशन कि 3√t + t√2। यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेट जो है वो रूट के अंदर है। ये इस रूट से मतलब नहीं हमको, क्योंकि इसके अंदर में हम लोग को कोई अंक है। ठीक है, तो इससे हमको मतलब नहीं है, बल्कि हम लोग को इससे देखना है कि अल्फ़ाबेट मेरा रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मेरा बहुपद नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लीजिए कारण क्या है, क्योंकि टी में रूट लगा है। ठीक है, टी में अल्फ़ाबेट होता है। चौथा नंबर हम लोग को है y + 2/y। देखिए, यहाँ पर जो भिन्न के रूप में है, डिवाइड के रूप में है, और नीचे में है y, इसलिए मेरा ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर कारण लिख दिए हैं, क्योंकि y भिन्न के रूप में है। ठीक है, इसलिए मेरा ये बहुपद नहीं है। उसके बाद हम लोग को लास्ट पाँचवा नंबर है x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। ये भी बहुपद है, यानी कि ये दो कंडीशन को छोड़कर रूट के अंदर रहेगा अल्फ़ाबेट या डिवाइड के रूप में रहेगा अल्फ़ाबेट, तो वो मेरा बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गुणांक क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो आपके पास एक हम एग्जाम्पल देते हैं ax² + bx + c है, ऐसा कुछ रहता है हम लोग के पास। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, a जो है ना हम लोग को ये x² का गुणांक है, x² का गुणांक है, इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर b और x है, तो a हो गया आपको x का गुणांक। यहाँ पर x² का गुणांक क्या कहलाएगा, a, तो a हो गया। b किसका गुणांक है, x का गुणांक है, x का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, ये b हो गया। और a जो बचा हुआ लास्ट में, ये अचर पद कहलाता है, क्योंकि इसमें हम लोग को कोई भी x नहीं है ना, ये अकेला कोई नंबर हो सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए 3x² + 2x + 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 जो है वो क्या है, आपको x² गुणांक है, x² का
गुणांक क्या होगा 3 हो जाएगा, और x का गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक क्या हो गया आपका 2 हो गया, और ये अचर पद है, अचर पद, तो अचर पद हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को सोचना है, इसमें हम लोग को है, मान लीजिए कि आपके पास ऐसा रहता है 3x² माइनस 2x प्लस 4 है। अब आपसे बोलेगा कि x का गुणांक बताइए, गुणांक मतलब क्या होता है, गुना का अंक है। ठीक है, गुना का अंक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 3 गुना x², यहाँ पर माइनस है 2 गुना x जोड़ 4 है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपसे पूछेगा कि x का गुणांक बताइए, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा हम लोग का, x का गुणांक, तो यहाँ पर एक गुना है आपका, तो गुना का अंक क्या है, तो ये हो गया 2 और इसके साथ माइनस लगा हुआ था यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा -2 हो गया, ये x का गुणांक हो गया। यदि आपसे बोलता कि x² का गुणांक बताइए, x² का गुणांक, तो यहाँ पर x² के साथ गुना के साथ क्या है, कौन सा अंक है, तो 3 है, तो ये हो जाएगा आपको 3 हो गया। ठीक है, यदि अचर पद बोलता तो ये वाला आप लिखते 4 लिखते आप, हम इसमें समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए x² का गुणांक पूछा था हमसे, x² का गुणांक बताइए, सिर्फ x² का बोला है, तो यहाँ पहला देखिए हम लोग को है 2 प्लस x² प्लस x है, यहाँ पर 2 लिख दिए, प्लस यहाँ पर 1 छुपा हुआ था, यहाँ पर हम दिखा दिए 1 इंटू x² प्लस x। हम लोग को x² का इससे पूछा था, x गुणांक क्या हो गया, एक हल में लिखे हैं x² का गुणांक 1 हो गया। ठीक है, सेकेंड में देखिए 2 माइनस x² प्लस x³ है, इस क्वेश्चन में बोला था हमको x² का गुणांक बताने के लिए, तो सिर्फ हम लोग x² के बारे में सोचेंगे, ये 2 हो गया प्लस या -1 हो गया, x² हो गया और प्लस x³ हो गया, तो x² के साथ कौन सा गुणांक है, -1 है, क्योंकि a माइनस को हम लोग इस तरह से लिख दिए हैं, प्लस यहाँ प्लस लिख दिए, यहाँ पर माइनस को ब्रैकेट के अंदर ला दिए हम लोग -1 को, तो x² का गुणांक बराबर हो गया -1 हो गया। थर्ड में है π/2 x² प्लस x। अब देखिए यहाँ पर x² के साथ क्या गुणांक है, π/2 है, तो x² का गुणांक π/2 हो गया। ठीक है, अगला 4 नंबर है √2x - 1। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें x² कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, x² लाना पड़ेगा, x² क्या करेंगे हम लोग, उसमें 0 से गुना करके हम लोग ला देते हैं, तो √2x को रख दिए, -1 को यहाँ रख दिए, फिर प्लस लिखे यहाँ पर 0 से गुना कर दिए x² को। ठीक है, 0 से गुना करें तो ये तो मेरा ऐसे ही ऑटोमेटिक हट ही जाएगा, लेकिन हमको रख के दिखाना है हमको है, तो x² का गुणांक क्या हो गया आपका 0 हो गया, तो x² का गुणांक बराबर 0, इसलिए आंसर हो गया आपका। समझ में आ गया। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर है, ये आपका नोट्स हम करवा रहे हैं। ठीक है, पूरा का पूरा संपूर्ण आपका नोट्स करा रहे हैं, इसको अच्छा तरह से आप करिएगा। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या क्या है, हम लोग कैसे पिछले वीडियो में सब बता चुके हैं आपका, फिर भी देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर बोला है द्विपद और एक पदी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या बोलते हैं। द्विपद किसको बोलते हैं, जैसे कि x प्लस y हो गया, तो एक पद दो पद हो गया, इसलिए हम लोग इसको दो पद बोलते हैं द्विपद। x² प्लस 4 एक पद दो पद, तो ये हम लोग को दो पद कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर घात बोला है, दूसरा बोला है घात बोलने के लिए, तो घात हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे कि देखिए यहाँ पर घात में यहाँ क्या है 2 है, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे द्विघात। यदि हम लोग को यहाँ पर 3 रहता, 4 रहता है यहाँ पर, तो ये 3 हो गया, तो इसको बोलते हैं त्रिघात। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है 35 घात। ठीक है, 35 घात के द्विपद, तो 35 घात में क्या हो जाएगा हम लोग x⁵ लिखेंगे,
और उसके बाद क्या बोला है, द्विपद। तो कोई भी नंबर को यहाँ पर आप बैठा दीजिए, 4, 5, 6, 7 जो भी बैठाना चाहते हैं आप बैठा सकते हैं। आंसर सही हो गया आपका, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, ए बी लिख सकते हैं यहाँ पर है, ए भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका 35 घात का द्विपद हो गया। उसी प्रकार आपको यहाँ पर दूसरा बोल रहा है 100 घात के एक पद ही, यानी कि एक पद लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो एक पद का मतलब क्या होता है, सिर्फ या तो x रहेगा या तो y रहेगा या तो z रहेगा, कुछ भी रह सकता है हम लोग को है। बस इस पर हम लोग 100 घात लिख देते हैं, x पावर 100 हो गया। और चूंकि a एक ही तो है ना, इसलिए हमको एक पद कहलाएगा। वही हम लोग लिखे यहाँ पर है, देखिए 35 घात के द्विपद बराबर हो गया x पावर 35 प्लस 3। यहाँ पर हम 3 लिख दिए, चाहे आप जो मन से लिख सकते हैं यहाँ पर कोई भी, x को छोड़कर कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, x भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लिख सकते हैं आप, गलती नहीं होगा। दूसरा हम लोग को है तथा 100 घात के एक पदी। तो 100 घात का एक पदी का मतलब है x की पावर 100, y की पावर 100 भी लिख सकते हैं, z की पावर 100 भी लिख सकते हैं आप। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा में हम लोग है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, प्रत्येक बहुपद का हम लोग घात लिखने बोला जा रहा है। तो पहला हो गया हम लोग को 4x³ प्लस 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसका घात कितना होगा, सबसे बड़ा घात देखा जाता है, लेकिन सबसे बड़ा पावर देखा जाता है। तो इसका पावर हम लोग 2 है, इसका पावर 1 है छुपा हुआ, इसका पावर 3 है। सबसे बड़ा घात क्या हो गया, 3 हो गया, इसलिए हम लोग को इसका घात 3 कहला है, पावर को बोलते हैं। सेकंड में हो गया हम लोग को 4 माइनस y²। तो सबसे बड़ा घात क्या है, 4 है, इसलिए यहाँ पर 2 है, सॉरी, तो घात हम लोग को 2 हो गया। थर्ड में है 5t माइनस √7। तो इस पर देखिए, टी पर कोई भी अल्फाबेट को लेना है हम लोग को, इंग्लिश अल्फाबेट को देखना है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में यहाँ पर पावर में क्या है, 1 छुपा था, तो 1 लिख दिया हमने यहाँ पर। तो सबसे बड़ा घात यही ना हो गया, तो घात कितना हो गया हम लोग को, 1 हो गया। ठीक है, 4 नंबर हो गया 3 बराबर हो गया 3 × 1। इस पर x y z कुछ भी नहीं था, इसलिए हम लोग x को लाने की कोशिश किए हैं। तो यहाँ पर × 1 लिख दिए हम लोग। ठीक है, और 1 हम लोग को x की पावर 0, यानी कि किसी का पावर यदि 0 रहता है ना, तो याद रखिए कि वो 1 ही हो जाता है। ठीक है, उसका वैल्यू 1 ही होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका 100 का पावर 1 है, 0 है, तो इसका वैल्यू भी 1 हो गया। x के पावर 0 है तो 1 ही होगा इसका वैल्यू, y का पावर 0 है तो भी होगा 1 ही होगा इसका वैल्यू। यानी किसी के पावर में यदि किसी घात यदि 0 है तो समझिए उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी को लाने की कोशिश किए थे। यहाँ पर 3 × 1 के जगह पर x की पावर 0 दिया, तो इक्वल टू 3x की पावर 0 हुआ। तो अब देखिए कि इसका घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला 5वां क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। अब जिस पर घात 2 है तो वो द्विघाती कहलाएगा, जिस पर एक कुछ नहीं है, 1 है अल्फाबेट पर, तो हम लोग को एक पदी का रैखिक कहलाएगा, और जिस पर 3 घात है वो हम लोग को त्रिघाती कहलाएगा। पहला क्वेश्चन में x² प्लस x है, सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है, तो ये हो गया द्विघाती। x माइनस x³ है, तो हो गया आपको सबसे बड़ा पावर है 3, यानी घात है, तो हो गया त्रिघाती हो गया। y प्लस y² प्लस 4, सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है। यहाँ पर तो 1 ही है छिपा हुआ, यहाँ पर 2 है, इसलिए हम लोग इसको लिखे द्विघाती। चौथा नंबर में है 1 प्लस x, तो x के पावर यहाँ 1 छुपा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, रैखिक। 1 पावर होता है तो रैखिक होता है सबसे बड़ा। यहाँ पर देखिए 3t, तो 3t में यहाँ पे पावर 1 ही हुआ है, इसलिए यही रैखिक हो गया। यहाँ पर हम लोग को हो गया क्या, r² है, तो r² का मतलब कि 2 है ना इसका घात, इसलिए हो गया क्या, द्विघाती। यहाँ पर 7x पावर 3 है, तो सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है, इसलिए क्या हो गया है, त्रिघाती। तो एक प्रश्नावली 2.1 पूरी तरह से खत्म हो गया आपका। ठीक है, हम लोग अगला में चलते हैं 2.2 में।
ये आपका नोट्स तो को तैयारी करा रहे हैं पूरी तरह से, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आ सके, अधिकतम से अधिकतम नंबर आ सके। प्रश्नावली 2.2 हो गया। पहला हो गया निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, किताब खोल के पढ़िएगा हमेशा। पहला दिया है x बराबर 0, ठीक है, x बराबर 0 दिया होगा आपका क्वेश्चन में, इसलिए px बराबर हम क्या रखेंगे 5x - 4x² + 3, ये आपको दिया हुआ है। अब x का मान कितना है 0 है, तो x के जगह पर 0 रखिए आप, ठीक है, बराबर रखिए, एकदम जैसे लिखे ना, एकदम इसी तरह लिखने की कोशिश कीजिएगा शुरुआत में भी। यहाँ 5 हो गया, अब 5 गुना x होता है, तो यहाँ 5 गुना 0, x के जगह पर क्या लिखे 0 -4 इंटू एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे 0, और यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखिए, जोड़ 3 हो गया। ये 5 को 0 से गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा, 4 को 0 से गुना कीजिए तो 0 हो गया, जोड़ 3 हो गया। ठीक है, अब इसको हटा दीजिएगा, और ये 3 बच गया आपको, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सेकंड में हम लोग को x बराबर -1 दिया हुआ है, तो अब x के जगह पर -1 को लोग बैठाना है इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग कैसा ये था, इसलिए px बराबर 5x - 4x² + 3, ऐसा करेंगे हम लोग। अब x के स्थान पर क्या रखना था -1 रखना था, तो x के स्थान पर -1 रखते जाइए, 5 बराबर हो गया 5 गुने -1 रख दिए, x के स्थान पर -1 रख दिए, -4, यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर हो गया, जोड़ 3 हो गया। तो यहाँ पर 5 को गुना करेंगे 1 से, माइनस आता है, -5 एकम 5 हो गया, अब माइनस हो गया, फिर माइनस। अब यहाँ पर देखिए 2 है, यानी कि पावर में यदि सम संख्या रहे 2, 4, 6 रहता है, 10, 8, 10, कोई भी सम संख्या रहेगा तो उसका माइनस जो था ना वो मेरा प्लस रहता है। और यदि पावर में हम लोग विषम संख्या यानी कि 3, 5, 7, 9 ऐसे कुछ भी रहे तो मेरा माइनस रहता है, माइनस में बदलता नहीं, माइनस रह जाता है। यहाँ देखिए हम प्लस कर दिए हैं, और 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 1 ही रह जाता है, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। अब 4 को 1 से गुना कर दीजिए तो 4 एकम 4 हो गया आपको, अरे 3 तो जैसा था वैसा काट जा रहा है मेरा 3। यहाँ देखिए -5 हो गया, -4 हो गया, -5 -4 जोड़ 3 हो गया। अब माइनस को हम लोग रहता है तो जोड़ते हैं, तो 5, 4, 9 हो गया, -9 हो गया। ठीक है, क्यों 4 और 5 में बड़ा मेरा 5 है, और 5 के पहले क्या है माइनस, इसलिए यहाँ पर हम लोग माइनस दे दिए, फिर जोड़ 3 हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस रहने पर यानी कि घटाओ जोड़ रहने पर घटाते हैं, विपरीत चिन्ह है ना, तो घटाते हैं, तो 9 में से 3 घटा दिए तो 6 हो गया। अब अंक में देखिए कि 3 और 9 में बड़ा मेरा 9 है, और 9 के पहले यहाँ माइनस था, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस ले दिए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, दिया है x बराबर 2, यानी कि आपको 2 रखना है, x के जगह पर 2 रखना है आपको, इसलिए px बराबर 5x - 4x² + 3 हो गया। तो x के स्थान पर क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो 5 रख दिए और गुना x के स्थान पर 2 रख दिए, -4 गुना यहाँ पर हो गया x के स्थान पर 2 रख दिए, स्क्वायर हो गया। ठीक है, जोड़ 3 हो गया, 5 दूनी 10, और 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुने 2 यानी कि 4 हो गया, 4 गुने 4 हो गया, जोड़ 3 हो गया। यहाँ पर हो गया आपका 10, या 4 से होकर 16, यहाँ पर होगा 3, बराबर -6 जोड़ 3 हो गया। क्यों हुआ 10 में 16 में से 10 घटा लेते हैं तो 6 बचेगा, और 10 और 16 में बड़ा कौन है, बड़ा 16 है, 16 के पहले माइनस था तो यहाँ माइनस ले दिए हम लोग, जोड़ 3 हो गया। अब यहाँ देखिए घटाव है और जोड़ है, तो जोड़ और घटाव रहने पर लोग करते हैं क्या, घटाते हैं, तो 6 में से 3 घटा दिए 3 बचा, और दोनों में अंक में बड़ा है मेरा 3 से बड़ा 6 है, और 6 के पहले यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस दे दिए हम लोग। ठीक है, एकदम इसी तरह से आप ध्यान रखिए, एकदम एक भी गलत नहीं हो कहीं पर। अगला क्वेश्चन हम लोग को है, निम्नलिखित
बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला हो गया पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हम लोग ए P0 पहले रखेंगे, उसके बाद 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रख के बनाएंगे। तो P इसको पहले हम लोग लिखे थे हल में, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 हो गया। तो y के लिए क्या रखेंगे, सबसे पहले 0 रखेंगे। यहाँ देखिए 0, तो वाई स्क्वायर के जगह पर 0 स्क्वायर, इसके जगह पर यहाँ पर 0, यहाँ पर प्लस 1 रख दिए। तो ये 0 0 तो मेरा खत्म हो जाएगा, तो बचा कितना, सिर्फ 1 बचा यहाँ पर। तो एकदम इसी तरह से आप बनाइए, जैसे हम बताए उसी तरह से बनाना है, एकदम कुछ सोचना इधर उधर नहीं है। इसके बाद हम लोग रखते हैं 1 रखेंगे, तो P1 बराबर हो गया 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 हो गया। अब a माइनस 1 प्लस 1 और a माइनस 1 घट जाएगा, तो कट के ये हम लोग कट गया, प्लस 1 बचाते हैं, लिख दिया हम लोग प्लस 1। P2 बराबर क्या हो गया, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ये जो आपका क्वेश्चन था ना, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, इसी में हम लोग को सब बैठाना है, कुछ नया सोचना नहीं है। 2 स्क्वायर का मतलब हो गया 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 जोड़ 1 हो गया। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर 2 और 4 में बड़ा मेरा 4 है, और 4 के प्लस पहले प्लस था, यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, ये वाला प्लस 1 को यहाँ ले दिया, 2 और 1 3, यहाँ पर 3 हो गया। सेकेंड में हम लोग को है Pt बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू हो गया। ठीक है, हल में Pt बराबर हो गया 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी पावर 3 हो गया। अब ये देखिए आपको t बराबर क्या रखना था, हम लोग को 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है। तो t बराबर हम पहले क्या करते हैं, 0 रखते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ t है वो सब जगह आपको 0 रख देना है। तो यहाँ पर 2 हो गया, इसके जगह पर 0 रख दिए प्लस 2, और यहाँ पर t के जगह पर 0 रख दिया स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो 0 का स्क्वायर कीजिए चाहे कुछ भी कीजिए, क्यूब कीजिए, सब मेरा 0 ही होता है। देखिए 0 0 कर दिया, बचा कितना, 2, देखिए 2। P1 हो गया हम लोग को, P1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2। अब जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे हम लोग, जैसे 0 रखे थे। यहाँ पर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 1 का क्यूब हो गया। तो 2 प्लस 1, ये वाला 1 हो गया, और 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। ठीक है, 1 को 3 बार गुना कीजिए तो 1 ही रहेगा। अब देखिए 8 2 हो गया, लिख दीजिए यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ 2 एकम 2 यहाँ लिख दिए, ये 1 को यहाँ लिख दिए। अब ये देखिए ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, तो 2 1 3 और 2 5 हो गया, 5 लिख दिए, एक माइनस 1 को यहाँ लिख दिया, 5 में से 1 घटा देते हैं तो 4 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर हम लोग को देखते हैं, 2 रखना था हम लोग को, 2 रखेंगे हम लोग। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर आपको 2 रखना है। यहाँ पर 2 हो गया प्लस, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ पर टी था तो 2 रख दिए प्लस 2, यहाँ भी टी था तो टी के जगह पर 2 रख दिया, स्क्वायर है यहाँ पर टी स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, माइनस टी यहाँ पर था तो यहाँ पर 2 रख दिया, पावर में 3 था तो 3 रख दिया। ठीक है, तो 2 गुने 2 जोड़ 2 जोड़ 4, 2 गुने 4 हो गया। यहाँ पर क्यों हो गया 4, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुने 2 तो 4 हो गया। अब 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसी को उतार दीजिए, यहाँ भी उतारिए, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया, माइनस 8। तो यहाँ पर देखिए प्लस 8 है, यहाँ माइनस 8, दोनों के दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 2 2 4 हो गया।
ठीक है। थर्ड में क्या है आपको, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब है। अब यहाँ पर भी क्या करते हैं कि 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ था दूसरा में, रख देते हैं। तो 0 का क्यूब हो गया, 0 हो गया। 1 हो गया आपको, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रह जाएगा। P2 है तो 2 का क्यूब, यानी कि इसको 2 को 3 बार लिखिएगा, 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना हो जाएगा आपको, सब गुना कर 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है। अब चौथा नंबर है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 हो गया। तो पी, अब एक्स से जब क्या रखना है, 0 रखना है। यहाँ भी वही करेंगे, 0 1 और 2 रखना है। तो यहाँ एक्स के स्थान पर 0 रखिए, 1 हो गया। यहाँ एक्स के स्थान पर 0 हो गया, यहाँ प्लस 1 हो गया। ठीक है। अब 0 में से 1 घटाइएगा तो -1 बचेगा, और 0 में 1 जोड़िएगा तो +1 बचेगा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस को गुना करने पर माइनस होता है, और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। P1 बराबर हो गया 1 माइनस 1। यहाँ पर x जो था ना आपका, x की जगह पर क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो 1 माइनस 1 हो गया, यहाँ 1 प्लस 1 हो गया, x के स्थान पर रख रहे हैं। तो 1 में से 1 हटाएंगे तो 0 हो गया। यहाँ पर गुना होता है छिपा हुआ, गुना लिख दिए, 1 का 1। यहाँ पर 0 को 2 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 0 आपका। इसके बाद हम लोग रखते हैं P2, 2 रखना हम लोग को, x के स्थान पर 2 रखेंगे, तो इक्वल टू हो गया, x के स्थान पर 2 रखेंगे, -1, 2 प्लस 1 हो गया, यानी कि 2 में से 1 हटाएंगे तो 1 होगा, और 2 जोड़ 1 बराबर 3 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 3 एकम 3 हो गया आंसर। अगला आपका है थर्ड नंबर, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। यानी कि मान रखने पर यदि वो शून्य आ जाता है, 0 आ जाता है, तो समझिए कि वो शून्यक है। ठीक है, समझिए नहीं, होता ही है, और नहीं तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर, दिया है x बराबर -1/3, तो आपको रखना क्या है, पी एक्स, एक क्वेश्चन है, पी एक्स बराबर 3x जोड़ 1 हो गया। x के जहाँ पर है, x जहाँ पर है वहाँ पर -1/3 रखेंगे, तो x के स्थान में -1/3 बराबर हो गया 3 गुना, अब x यहाँ पर था, x के जगह पर -1/3 रख दिए हम लोग, जोड़ 1 हो गया। ये 3 और ये 3, ये दोनों में कट गया, तो -1 बचा, ये वाला -1 और ये वाला +1, -1 और +1 0 हो गया, 0 आ गया ना, पर शून्य आ गया, तो इसे लिखेंगे हम लोग, हाँ शून्यक है, यह शून्यक है। ठीक है। अब दूसरा में देखिए आपको क्वेश्चन से दिया है x बराबर 4/5, तो पी एक्स बराबर हम रखेंगे 5x माइनस पाई, पी हो गया 4/5 बराबर 5 गुना 4/5 हो गया, x के स्थान पर 4/5 रखना है, माइनस पाई हो गया, ये 5 और 5 कट गया, तो यहाँ बचा 4 लिख दिए, यहाँ -5, तो यहाँ 0 नहीं आया ना, शून्य नहीं आया, इसलिए हम लिखेंगे यह शून्य नहीं है। ठीक है। अगला थर्ड नंबर दिया है x बराबर 1 और -1 है, ये 2 मान दिया हुआ इसका है। ठीक है, अभी 2 मान दिया तो दोनों को अलग अलग रख के बनाएंगे हम लोग, तो पी एक्स, एक्स जगह पर 1 रखेंगे, पर x² -1, देखिए x जगह पर 1 रखें +1, यहाँ 1 x के जगह पर 1 हो गया, स्क्वायर था यहाँ पर स्क्वायर रख दिए, -1 हो गया। अब a1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 हो गया, यानी कि 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो गया। ये तो यहाँ पर शून्य आ गया ना, मेरा शून्य आ गया, तो हाँ बोलेंगे कि हाँ यह शून्यक है, यहाँ लिख लीजिएगा पूरा। अब -1 रख के देखते हैं, p -1 इक्वल टू हो गया -1 होल स्क्वायर -1 हो गया। यहाँ पर सम संख्या है, बताया था कि सम संख्या आता है तो मेरा ये माइनस मेरा प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 को 1 से स्क्वायर करेंगे तो हम लोग -1 हो जाएगा, +1, और यहाँ -1 हो गया। अब 1 में से 1 घटा दीजिए तो 0, ये भी आपको शून्य आ रहा है। अब शून्य आ गया तो हाँ यह शून्यक है।
4 नंबर पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स के स्थान पर 2 रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा, इसमें 2 रखने के लिए बोला था, 2 रखे थे एक्स के स्थान पर 2, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम लोग 2 2 2 रखेंगे। तो एक्स के स्थान पर यहाँ पर 2 हो गया जोड़ 1, यहाँ पर एक्स 2 हो गया माइनस 2 हो गया। अब 2 और जोड़ 1 3 हो गया, यहाँ पर गुना रहता है, यहाँ पर गुना लिख दिए, 2 में से 2 गया तो 0 हो गया आपका। अब 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आ गया, यानी कि शून्य हो गया। तो हाँ यह शून्यक है, बस शून्य आना चाहिए आपको, उसमें लिख देना कि हाँ शून्यक है। अब हम रखेंगे p माइनस 1 रखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, बराबर -1 जोड़ 1, एक्स के स्थान पर -1 रखेंगे +1 हो गया। यहाँ पर भी एक्स के स्थान पर -1 रखेंगे -2 हो गया। तो 1 में से 1 हटा देते हैं 0 हो गया, और यहाँ -1 -2 हो गया, यानी कि -3 हो गया। ठीक है, अब -3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आ गया, यानी कि शून्य आ गया। तो ये भी मेरा हाँ शून्यक है। बहुत ही आसान है, नोट्स अच्छी तरह से बनाइए। 5 नंबर पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो हम लोग एक्स के लिए हम लोग को दिया था मान p0 रखना है आपको। तो p0 बराबर हो गया 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, शून्य हो गया। हाँ यह शून्यक है। किसी भी तरह हमको शून्य लाना है, यदि शून्य आ गया तो हाँ शून्यक है, नहीं आया तो नहीं है। 6 नंबर दिया है x बराबर -m/l हो गया, इसलिए पी एक्स बराबर एल एक्स जोड़ एम हो गया। अब x के स्थान पर क्या दे रहा है, -m/l रखना है, तो p -m/l हो गया बराबर l -m/l हो गया जोड़ m। तो a वाला l और a वाला l दोनों कट गया, तो -m बचा, -m जोड़ m हो गया। अब -m जोड़ m में से घटाएंगे तो 0 आ गया। ठीक है, अभी 0 आ गया तो क्या कह रहा है हम लोग को, हाँ यह शून्यक है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ अगला 7 नंबर दिया है x बराबर -1/√3, यहाँ हो गया 2/√3 हो गया, इसलिए पी एक्स बराबर 3x² -1। तो एक बार -1/√3 रखेंगे और फिर दोबारा रख के 2/√3। अब दोनों में देखते हैं कि किसमें मेरा शून्यक आता है। तो पहले हम लोग -1/√3 रखेंगे, तो x के स्थान पर -1/√3 रख दिया, p -1/√3 हो गया इक्वल टू 3 इंटू -1/√3 हो गया होल स्क्वायर -1। ठीक है, अब इसका रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर का, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है। ठीक है, 3 और 3 कट गया तो बचा 1, 1 माइनस 1, यानी कि 1 में से 1 हटा देंगे तो 0 बचा। ये भी मेरा शून्यक है। अब हम रखेंगे x के जगह पर 2/√3 रखेंगे, तो p 2/√3 और यहाँ पर इक्वल टू हो गया 3, और x के स्थान पर 2/√3 रखे, 2² हो गया -1 हो गया बराबर 3, और 2 का स्क्वायर के बाद 2 गुने 2 हो गया, यानी कि 4, और इसका रूट खत्म हो गया, 3 होगा -1 हो गया। ये 3 और ये 3 कट गया, 4 में से 1 घटा देते तो 3 हो गया, नहीं। ठीक है, यहाँ पर शून्य नहीं आया, इसलिए मेरा लिखेंगे नहीं, यह शून्यक नहीं है। 8वां नंबर दिया है x बराबर 1/2। अब हम लोग को लगना है 1/2 रखना है x के स्थान पर, तो x पी एक्स बराबर 2x + 1 है, यह क्वेश्चन दिया था। तो x के स्थान पर 1/2 रखिए, ये वाला बराबर हो गया 2 गुने 1/2, ये 2 कट गया जोड़ 1 हो गया, यानी कि a 2 कटने के बाद 1 बचा, तो यहाँ 1 लिख दिया, ये वाला 1 हो गया, तो 1 1 2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए शून्य नहीं आया ना, तो हम लिखेंगे नहीं, यह शून्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग को है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर लोग शून्यक ज्ञात करना है, शून्य नहीं ज्ञात करना, शून्यक यानी कि वैल्यू ज्ञात करना आपको है। देखिए पहला क्वेश्चन तो हम लोग का है, किताब खोल कर रखिएगा हमेशा,
एनसीईआरटी का नया किताब। माना पी एक्स बराबर 0 है, ठीक है, तो पी एक्स बराबर, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन तो आपका कुछ इस तरह से है, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मान लेना है, माना इसी को मान लीजिएगा पहले, पी एक्स बराबर 0 ऐसे करके बनाना आपको है। तो पी एक्स बराबर यहाँ पर देते हैं एक्स प्लस 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो एक्स प्लस 5 बराबर 0 हो गया। एक्स बराबर, ये प्लस 5 इधर जाएगा तो 0 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि -5 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन, इसको सबको ऐसा ही बनाना आपको है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, x प्लस 5 बराबर 0 हो गया, या x बराबर 0, ये वाला प्लस -5 हो गया, या x बराबर -5 हो गया। सेकेंड नंबर, माना पी एक्स बराबर 0 हो गया, या x माइनस 5 बराबर 0 हो गया, ठीक है, या x बराबर, ये -5 आपको इधर जाएगा तो 0 प्लस 5 हो गया, x बराबर 5। थर्ड नंबर, माना पी एक्स बराबर 0 हो गया, या 2x प्लस 5 बराबर 0, या 2x बराबर, मतलब 5 प्लस 5 आपको इधर जाएगा तो 0 माइनस 5 हो गया, या 2x बराबर -5 हो गया, या x बराबर -5/2 हो गया। यही आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, माना पी एक्स बराबर 0, और पी एक्स के लिए दिया था आपको 3x माइनस 2, या 3x माइनस 2 बराबर 0 हो गया, या 3x बराबर, ये वाला -2 को बराबर किधर लाइए तो ये +2 हो जाएगा, इधर 0 + 2 हो जाएगा, और 0 + 2 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। 3x को था, यहाँ पे 3x से लिए थे। अब 3 को क्या करना है कि बराबर किधर लाना है, तो यहाँ पर ऊपर था तो बराबर किधर आएगा तो नीचे चला जाएगा, तो 2/3 हो गया, x बराबर 2/3 हो गया, ठीक है। 5वां नंबर, माना पी एक्स बराबर 0, या 3x बराबर 0 हो गया, या x बराबर, ये 3 इधर था गुना के रूप में, बराबर किधर आ गया था भाग के रूप में चला जाएगा नीचे में, तो 0/3 हो गया, या x बराबर 0 हो गया, ठीक है। 6 नंबर, माना पी एक्स बराबर 0, या ए एक्स बराबर 0, जो क्वेश्चन एल था आपका ऊपर में, सेम क्वेश्चन यहाँ है। यहाँ पर क्या था आपको 3x था, 3 के जगह पर यहाँ पर ए दे दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं जानता, खाली ए दिया हुआ है, तो x हो गया, और ए को इधर ला दीजिए तो नीचे चला जाए 0/a हो गया, या x बराबर 0 हो गया, ये आपका आंसर। यही हमको शून्य को निकाल रहे हैं हम लोग। फिर यहाँ पर 7वां नंबर, माना पी एक्स बराबर 0, या सी एक्स प्लस डी बराबर 0 हो गया, या सी एक्स, अब बराबर हो गया प्लस डी को बराबर के इधर ले जाइए तो 0 माइनस डी आ जाएगा, या सी एक्स बराबर -d हो गया, 0 में से -d घटाएंगे तो -d बचा। अब सी को बराबर के इधर लाना हमको है, तो क्या हो कि इधर ऊपर था तो बराबर इधर आके नीचे हो जाएगा, यानी कि भाग बन जाएगा, यहाँ गुना का था यहाँ पर भाग बन जाएगा, तो x बराबर -d/c हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये सेकेंड एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 2.2 भी खत्म होता है। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे अगला एक्सरसाइज को, प्रश्नावली को 2.3 को देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन के साथ सब। तब तक के लिए जय सिया राम।